नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर निकल के आ चुकी है संबद्ध प्राइमरी भर्ती 2022 को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कि संबद्ध प्राइमरी भर्ती के बारे में पिछले साल कई सारी सूचनाएं आई थी, लेकिन ये भर्ती नहीं हो पाई। तो उम्मीद है कि भर्ती 2022 में होगी और इसी के चलते यहाँ पर अध्याचन की नोटिस जारी कर दी गई है। रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा, शासन की मंशा हुई तो आपको 2022 में भर्ती देखने को मिलेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि संबद्ध प्राइमरी क्या होता है, संबद्ध प्राइमरी भर्ती किन विद्यालयों में होगी, क्या सरकारी होगी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। तो दोस्तों, ये जो भर्ती होगी पूरी तरीके से सरकारी भर्ती होगी। और ये कहाँ पर होगी, तो जो एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं, जहाँ पर टीजीटी पीजीटी की भर्तियाँ होती हैं, वहाँ पर जिन विद्यालयों में 1 से 5 तक की कक्षाएं चलती हैं, उन विद्यालयों को संबद्ध प्राइमरी विद्यालय कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पर आपको भर्तियाँ देखने को मिलेगी। तो इसकी अध्याचन नोटिस आपको दिखाते हैं और कुछ चीज़ें जो इसके बारे में फैक्ट हैं वो बताते हैं कि कितने कुल मिलाकर के संबद्ध प्राइमरी स्कूल हैं यूपी में जहां पर भर्तियां देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम फैक्ट देख लेते हैं, इसके बाद अध्याचन नोटिस को देखेंगे। तो ये देखिए, मेरे पास एक समाचार पत्र है, काफ़ी पुराना समाचार पत्र है, यानी 2021 का आई थिंक है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक आंकड़ों पर नज़र दी गई है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए अब सुपर टीटी देना होगा। सुपर टीटी के माध्यम से भर्तियां होंगी। तो अगर उत्तर प्रदेश में बात करें कितने संबद्ध प्राइमरी स्कूल हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है कि सूबे में संबद्ध प्राइमरी स्कूलों की संख्या जो है 573 है। इनमें 316 बालक विद्यालय और 257 बालिका विद्यालय हैं। ठीक है, और प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में संबद्ध प्राइमरी स्कूलों की संख्या 51 है। 30 बालक हैं विद्यालय हैं और 21 बालिका विद्यालय हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी इनकी संख्या है, अच्छी खासी यहाँ पर भर्तियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। अब वास्तविक संख्या जो होगी वो आपको रिक्त पदों का ब्यौरा आने के बाद ही मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, ये नोटिस जारी हुई है 10 फरवरी 2022, कल की ये नोटिस है। और शिक्षा निदेशक माध्यमिक की तरफ से नोटिस जारी हुई समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों के लिए। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष सृजित कार्यरत और रिक्त की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उल्लिखित करना है कि उच्च स्तर से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं उससे संबद्ध प्राइमरी प्रभाग यानी बालक बालिका में सृजित पदों की संख्या के सापेक्ष भरे गए पदों की संख्या तथा रिक्त पदों की संख्या तथा रिक्त पदों के सापेक्ष प्रेषित अध्याचन के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में कृपया आप अपने मंडल में अवस्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सृजित कार्यरत रिक्त पदों की संकलित सूचना संलग्न प्रारूप पर 16 फरवरी 2022 तक प्रत्येक दशा में हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। तो कुल मिलाकर के जो रिक्त पदों का ब्यौरा है, इसको जुटाए जाने की जो लास्ट डेट है 16 फरवरी 2022 है। अगर रिक्त पदों का ब्यौरा पहुंच जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से नोटिस जारी होगी। और जब तक ये ब्यौरा पहुंचेगा नहीं तब तक नोटिस हो सकता है कई बार भी जारी हो, क्योंकि जो भी विभाग होते हैं देखा गया कि एक बार में अध्याचन नहीं जा पाता है तो कई बार नोटिस जारी करके अध्याचन लिए जाते हैं। और जब अध्याचन आ जाएंगे तो फिर आपकी ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि 2022 में मिलेगी। और इसके साथ अब 4 पेज और हैं। देखिए यहाँ पे लिखना संलग्नक प्रारूप 1, प्रारूप 3, प्रारूप 4। 4 यहाँ पर संलग्नक है प्रारूप है, जिस पर जो है वो पूरी डिटेल से मांगी गई है कि आपके विद्यालय में कितने सहायक अध्यापक हैं, कितने प्रधानाध्यापक हैं, कितने प्रवक्ता हैं, कितने क्लर्क हैं। ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं और कितने भरे हैं, कितने रिक्त हैं, ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये भर्ती ठीक है, पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है, लेकिन भर्ती कौन कराएगा, कैसे भर्ती होगी, तो उसके बारे में बता दूं आपको। ये भर्ती का जो जिम्मा मिला है वो चयन बोर्ड को मिला है। चयन बोर्ड अपनी व्यस्तता के कारण इस भर्ती को नहीं करा पाया है। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा कहीं पर, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि भर्ती के लिए प्रशिक्षण बीएड बीटीसी डीएलएड या अन्य समकोच कोर्स और टीटी या सीटीटी वाला अनिवार्य है। इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन बोर्ड उसी प्रकार लिखित परीक्षा करवाएगा जिस प्रकार बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक
की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा करवाई जाती है। इस परीक्षा को अभ्यर्थी बोलचाल की भाषा में सुपर टीटी को भी कहते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में भर्तियां नहीं हो रही हैं, एडेड विद्यालयों में भर्तियां होंगी। ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी चयन बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती होगी और चयन बोर्ड भी इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा करवाएगा। उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई नया नहीं है। चयन बोर्ड की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है प्राइमरी के लिए वही रहेगी। यहाँ पर जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं, जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं, जो डीएड अभ्यर्थी हैं, सीटीटी और टीटी पास अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो इसके बारे में कोई भी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होता है तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचना प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर एक न्यूज़ और है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि शिक्षक भर्ती को देना होगा सुपर टीटी। ठीक है, तो जो भी ये शिक्षक भर्ती आपकी आएगी इसमें लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के आधार पर ही भर्ती होगी। ठीक है, तो इसको सुपर टीटी नाम दिया गया क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जिस तरह का सुपर टीटी करवाया जाता है उसी प्रकार से संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में जब भर्ती होगी तो सुपर टीटी के माध्यम से ही होगी। अब ये देखने वाली बात होगी इसमें एकेडमिक जुड़ता है नहीं जुड़ता है, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो होता है वो पीएनपी करवाता है और जो संबद्ध प्राइमरी भर्ती होगी वो इसका जिम्मा जो चयन बोर्ड को दिया गया। तब चयन बोर्ड इसमें जो क्या कहते हैं एकेडमिक होता है वो जोड़ता है या नहीं जोड़ता है, क्या नियमावली बनती है उसके अनुसार ही भर्ती होगी। फिलहाल अभी कुछ कह पाना इसमें संभव नहीं होगा और जल्दबाजी होगी। तो जो कुछ भी अपडेट होगी समय समय पर आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।